ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2025। अक्टूबर मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज रात को क्या करो? रोज रात को क्या करो? क्या करो? रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। डायरी रखो। तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। अब रोज रात को पोता मेल देखेंगे, लिखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ भूल की, कैसे भूले, क्या किया जो नहीं करना चाहिए था। नहीं तो रोज का रोज भूल ही जाता है, कहाँ याद रहता है। पर ये सच्चाई सफाई जो अपने साथ रखता है उससे घाटा नहीं पड़ता है। उसको खुद में लगता है। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए हम सही से पढ़ ही ना पाए, ये तो हर स्टूडेंट को पता होता है ना कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सही ढंग से, तो घाटा तो मुझे ही पड़ेगा। हाँ, कोई अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझता रहे तो फाइनल एग्जाम में तो फेल ही हो जाते हैं। छोटा सा ही पेपर आएगा, उसमें फेल हो जाएंगे। इसलिए बीच बीच में टेस्ट चलते हैं। ये पढ़ाई है ना, इसमें भी बीच बीच में टेस्ट चलते होंगे। फेल हुए, पास हुए, अगर रोज का रोज चेक नहीं करोगे तो बचोगे कैसे? अपना पोता मेल निकालना है। जिन्हें शौक होता है कि नहीं, हमसे घाटा नहीं पड़ना चाहिए, हमसे भूल नहीं होनी चाहिए, तो वो डायरी रखें। जब बच्चे डायरी रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, पुरुषार्थ करने की कितने दिन, 1-2 दिन रखी फिर खत्म। तो लगता है कि माना जो ये कहते हैं, जो ये सोचते हैं, करेंगे कब? समय तो बीत जाएगा, पर करेंगे कब? जब करना शुरू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अब ये कर रहे हैं। फिर उन्हें देखा जाता है, अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे। तो जब उनकी तारीफ की जाती कि अच्छा किया, अच्छा किया, तब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और अगर वो भूल करते हैं, फिर उन्हें बताया जाता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। जब तारीफ सुन के अच्छा लगा था, तो जब भूल की है तो भी अच्छा ही लगना चाहिए। बाप का प्यार है, डर कम रहता है, कुछ और ज्यादा सोचते हैं। हम अपना पोता मेल नहीं रखते, अपना चार्ट नहीं रखते, अपने ऊपर खबरदारी नहीं रखते और सोचते हम बन जाएंगे। लक्ष्य तो सबका ही है बाप समान बनने का, पर एक्टिविटी बाप समान चली? बाप की बात को कितना माना, कितना उस पे चले, इस पे भी विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। या हम समझते कि हम तो बन गए हैं, हम तो बने बनाए हैं, तो फिर क्या जरूरत है चार्ट रखने की, फिर क्या जरूरत है पोता मिल देख करने की? हम तो बने बनाए हैं ना। फिर डर भी नहीं रहेगा, और जिसे डर खत्म हो जाता है वो बहुत घाटा डालता है अपना। डर रहना इस बात का कि बाप को कैसा लगेगा, मैं कैसी एक्टिविटी चल रहा हूं। चलते रहेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी फिर कहेंगे कि अब नहीं करेंगे। जब भूले करने की आदत ही पड़ गई तो फिर अब क्या करोगे?
अब तो वो भूले अपने आप ही काम कराती रहती है। कुछ कहो तो सुन ही नहीं पाते। बात तो समझना बड़ी दूर की बात है कि उस बात को समझ पाए, उसके लिए तो बुद्धि चाहिए। इतना बुद्धि का समर्पण हो कि उस बात को वैसा ही समझ पाए जैसा समझाया जा रहा है। पर नहीं, कलयुगी बुद्धि है। तो कलयुगी बुद्धि वो अनुमान लगाती है जिसमें नेगेटिविटी आती है, दिल शिकस्ती आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है। क्योंकि बुद्धि कलयुगी है तो संगम युगी थोड़ा सोच सकेगी। साकार के दिनों में बाबा किसी को कहते थे कुछ, सब तरह के बच्चे थे, कोई तो सहज स्वीकार करते थे, हाँ ऐसा करना है, बाबा ने कहा है। कोई ये क्यों, ऐसा क्यों कहा है, मुंह बना बना के घूमते थे। उस समय भी था, आज भी है, क्योंकि उन्हें पोता मेल ही रखना आता, अपनी चेकिंग करनी नहीं आती है, बस घाटा डालना आता है। ये डायरेक्शन भगवान ने हमारे भले के लिए दी है, किसी और के लिए नहीं दी है कि अपना पोता मेल चेक करो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। अगर ये समझते हो कि गड़बड़ नहीं कर रहे हो तो खुश रहने चाहिए, पर खुश तो नहीं है तो गड़बड़ तो कर रहे हैं। पर ये स्वीकारना बड़ा मुश्किल है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। जब स्वीकार कर ले तो डर भी रहेगा। ओके, तो मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। आज का प्रश्न, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? देखो, बाबा तो रोज समझाते हैं, रोज डायरेक्शंस देते हैं, शायद इन्हें टच हो जाए। तो कौन सी बात फौरन टच होगी भाग्यशाली बच्चों को? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वे भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वे भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी, वे उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। इसलिए कहा, जो बाबा कहेंगे वो अमल में लाएंगे फौरन, क्योंकि युक्तियां दे रहे हैं ना बाबा। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। एकांत में, ग्रुप में नहीं। एकांत समझते हो कि कोई और दूसरा ना हो, सिर्फ एक बाप और मैं, उसे एकांत कहा जाता है। ये नहीं कि ग्रुप बना के बैठ गए तो फिर तो बातें ही होनी है, बाप के साथ तो नहीं रहेंगे। अब ये युक्ति दी है बाबा ने। क्या दिया? युक्ति दी है कि ऐसा करो, देखो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब इस युक्ति को जो पालन करे उसको मदद भी मिलेगी, और जो इग्नोर करे, जो ध्यान ही ना दे, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर घाटा तो अपना डाला, दोष किसी पे भी रख दो। नहीं, हम तो एकांत में रहना चाहते हैं, कोई रहने नहीं देता, हमारे साथ साथ हो लेते हैं सारे, हमें कोई छोड़ता ही नहीं है। हम सबसे बना के रखते हैं ना, इसीलिए हम सबके साथ अच्छे हैं ना, इसीलिए शायद। आप बाप का कहना नहीं मानते, बस अपनी मनमत पर जरूर चलते हैं। तो ये जो युक्तियां दी जाती हैं वो आपके लिए दी जाती है, बाप ने अपने लिए नहीं रखी हैं। बस बाबा बता सकते हैं कि आप ये करो। तो बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो।
अब ये मीठी मीठी बातें कौन सी होती है? जिसमें अपने भाग्य के गीत गाने होते हैं जो भगवान ने हमें दिया। क्या आप ये सब पहले पा सकते थे? जब भगवान ने दिया तो उसकी कदर करना सीखनी है। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो? अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो? बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। तो ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिस्र। ये तो पक्का निश्चय बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप, तो आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा कोई पढ़ना है, परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वे कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटिशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? ये रिपीटिशन अक्षर भी जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। अब गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किसका बच्चा? छोटे बच्चे से पूछेंगे तुम किसका बच्चा, कहेगा फलाने का। और फलाना किसका बच्चा? माना उस छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम किसका बच्चा, कहते फलाने का। अच्छा फलाना किसका बच्चा, कहते फलाने का। और फिर कह देंगे मैं हमारा बच्चा। कि अब आगे आगे पूछेंगे तो फिर वो लास्ट में यही कह देगा हमारा बच्चा। कहेंगे फलाने का, फिर कहेंगे हम हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हैं हमें भगवान है। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं है। तो गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। अब ये धारणा उनको होगी
जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं, सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती ही नहीं। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ हैं, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ, सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले, कितने योग आश्रम है। रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके तो बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है ही नहीं। आत्मा इस शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाते। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में ये बातें टिकती नहीं है। बुद्धि में धारना बड़ी मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते, कहां भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, तो इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, और इसमें माया ओपोजिशन करती है, बड़ी मेहनत है। माया ओपोजिशन करती है, ये बात नहीं समझते। घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या, चार्ट लिखो। क्या कहते हैं, चार्ट लिखो। तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में ही रहता हूं। बाबा कहते हैं तो बड़ी मुश्किल है, और आप कहते हो आप याद में ही रहते हो। ये तो कार्य ही बड़ा मुश्किल है, और आपको करना है, पर आपको तो लगता है कि हम तो याद में ही रहते। अब सारा दिन रात तो बांधेलियां जो मार खाती रहती, वे याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटें। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, करना तो सीखो। लिखना होता है, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी की बात तो नहीं फील की, हार तो नहीं खाई, कोई विकार हावी तो नहीं हुआ, मन बुद्धि किस अवस्था में है, कोई संस्कारों पर जीत पाई, ये सब लिखना होता है। क्या है आपके पास रिकॉर्ड अपना, क्या किया, कैसे विचार आते हैं, नहीं रखते। क्वार्टर भी नहीं रखते। क्वार्टर समझते हो, इतनी सारी सभा है उसमें से। अब डायरेक्शन तो मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। यही तो मेहनत है। मेहनत चल रही है, लेकिन मेहनत करने की ना हमारी नीयत साफ होनी चाहिए कि हमें मेहनत करनी है सच में। जब अपने आप से सच बोलते हैं कि हाँ करनी है, तो ही आप कुछ कर पाते हो। तो आपको बातें बुरी कम लगती हैं, शिक्षा ज्यादा लगेगी, और जब शिक्षा ज्यादा लगेगी तो धारण भी करोगे। तो जब माँ बाप ने इतना विश्वास रख के तुमको चुना, तो तुम भी तो चुनो अपने आप को।
कि हाँ मुझे करना ही है, मैंने जो भूले की वो स्वीकार करो, स्वीकार करना तो सीखो, तब तो बनना सीखेंगे। इसी को चार्ट कहा जाता है। जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियां अपने आप स्वीकार करने लग जाते हैं ना, तो ड्रामा को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सच्चाई है। वरना ड्रामा हमारी गलतियां हमें ही किसी रूप में दिखाएगा। वो दिखाते हैं ना कि जीवन भर ऐसे किसी को तंग करते और लास्ट में बड़े दुखी होकर मरना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है? प्रेत बन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उसने माना ही नहीं मैंने कोई गलती करी। तो लास्ट में सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती है और प्रेत बन के घूम रही होती हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसने माना नहीं था। तो अगर हमने अपने चार्ट में सच्चाई सफाई से स्वीकार करना सीख लिया, तो फिर कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा ना निकल आए। कहेंगे कि बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने मोस्ट बिलवड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। अगर यही मेरी अवस्था रही, यही मेरा चिंतन रहा और इसी तरह की मेरा सब कुछ चलता रहा, तो मैं उच्च पद नहीं पा सकता। इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। इनमें आत्मा है, ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई है, तो जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी। ऊंच से ऊंच पद पाया है तो जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद ऑनर हुए हैं। ये भी कारण निकालना चाहिए कि इनको ऐसी पोजीशन क्यों मिली। तो जरूर इन्होंने कुछ मेहनत की है, तब तो इनको ये पोजीशन मिली। हमारा योग क्यों नहीं लगता है? धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों को तो सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। जो भी डायरेक्शंस बाबा देते हैं, टच होना माना मुझे करना है, उसे कहा जाता है टच होगा। उन्होंने डायरेक्शंस दी क्योंकि हमारी बुद्धि तो चल नहीं रही थी। कलयुगी बुद्धि थी तो चल नहीं रही थी। संगम युग पर जी रहे हैं, तो जो वो डायरेक्शन देते हैं उसको अगर हम पालन करने लगते हैं निर्संकल्प होकर, तो फिर हमें हर चीज में एक हाई जंप लगाने का मौका मिलता है। जैसा वो कहते हैं, वो कहेंगे ऐसा करना, हाँ जी। वो कहेंगे अब ऐसा करना, हाँ जी। और करना भी है। बड़ा वंडर लगता है कईयों के ये शब्द सुन के हमें। अब हमसे नहीं होता, हमने बहुत कर लिया। ये भी इन्हें याद है कि इन्होंने बहुत किया है, पर किया क्या है? निर्बंधन जिंदगी जी रहे हो, फिर भी दुखी है। कारण कि हमें सहन शक्ति को धारण करना है। हमने हर बात को समा लेना है, दूसरों में कमी नहीं देखनी है, किसी का दोष नहीं निकालना है। ये तो हमने किया ही नहीं है। बस हमें कुछ बोला गया, हमने सहन किया है, बहुत सहन किया हमने। इससे योग लग जाएगा? लगा के देख लो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इससे योग लग जाएगा? लगा के देख लो। फिर तो सारी चीजें माया माना अपोजिट तो करती है, परमात्मा महावाक्यों को भी अपोजिट करवा देती है, जो दिल में बैठते ही नहीं है और भारी कर रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पर
टच उसी को होगा जो कल पहले वाले भाग्यशाली है। बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। देखो समझा तो बाबा सबको ही रहे हैं, बाकी बुद्धि हर एक की अपनी अपनी है। कौन सी बात पर वो कैसे रिएक्शन देगा ये नहीं पता। अब जैसा उसका समर्पण होगा वैसा वो रिएक्शन देगा, और जैसा वो रिएक्शन देता है उससे पता चलता है कि इसके दिल में बाबा के प्रति कितना प्यार है, कितना रिगार्ड है, जैसा वो रिएक्शन देता है। वरना तो हर बात सर माथे होनी चाहिए। भूल ना भी हो तब भी स्वीकार करने वाला बच्चा चाहिए होता है। बोलो भूल किसी की, लेकिन दोष आपके ऊपर भी आया ना, नहीं नहीं बाबा ने देखा होगा मेरी कोई गलती, सूक्ष्म में कोई वो गलती हो गई होगी मेरे से। ऐसा कहाँ है जो भूल ना होते हुए भी भूल स्वीकार करके खुद का परिवर्तन करती थी कि हो सकता है भविष्य में वो गलती होने वाली हो और उसलिए डायरेक्शन मिल रहा है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। डायरेक्शन दिया, अब करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जर्नल, बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल। एक एक पर्सनल भी आकर बाबा से कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। पर्सनली भी आके अगर कोई पूछे कि बाबा कि इस तरह से मेरा चार्ट है, ऐसा है, मैंने ऐसा किया, करना नहीं चाहिए था पर किया, ये मेरी भूल है, मुझे सच्चा रहना चाहिए आपके साथ, पर बाबा बता सकते हैं। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है, तो बाप कहते मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट को हो ही नहीं सकता। वो लोग तो मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, यह शरीर पुरानी जुत्ती है। अब सर्प कछुए की मिसाल भी तो तुम्हारे लिए ही है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो, तो विषय सागर से शीर सागर मिले जाना तुम्हारा काम है। अब सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है, और भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सत्युग में आना ही नहीं है, तो वे क्या जाने इन बातों से। तो ये भी ड्रामा में नूंद है इस निर्वृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए ना, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। अब इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है, और ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं। फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगी। तो ये है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे ना, उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। 21 जन्म कर्मेंद्रियां आपकी चंचलता में नहीं आएंगी, क्योंकि इस समय आपने जीत ली होगी। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती ही नहीं है। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। ये जब देह अभिमान आता है ना, तो ही कर्मेंद्रियां हमारी चंचल होती हैं। ये शैतानी तब बाद में आती है, जब देह अभिमान आता है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। तो जितनी जो मेहनत करते हैं ना, उतना उच्च पद पाएंगे। ये हर एक को अपने साथ मेहनत करनी है। कोई आपकी जगह नहीं कर सकता मेहनत, आपको अपने साथ ही करनी है। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं, गॉड फादर कहते हैं। तो करके कोई नेचर को भी मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, और मोक्ष तो कोई है नहीं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना,
अब लाखों वर्ष की तो बात हो ही ना सकी। अब लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। तो बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। तो वह समझते हैं कलयुग तो अभी यजुन बच्चा है, इतने 1000 वर्ष आयु है, और तुम बच्चे जानते हो कि ये कल्प है ही 5000 वर्ष का, और भारत में ये स्थापना हो रही है, और भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। तो अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, सुन रहे हो। तो अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तो पहला पहला शब्द ही ये कह दो, जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे या कुछ जानते भी नहीं है, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता। मैं हूं ही नहीं सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा। मैं आता ही हूं पुरानी और नई दुनिया के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहां बनते हो, माना सत्युग में नहीं, यहां बनते हो। यहां लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहां तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। तो यहां तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती है। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, और करोड़ों बने तब राजाई चले। और तुम्हारी तो शुरू से सत्युग में राजाई होगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी राजाई कहां से आई, और कलयुग अंत में तो इतने ढेर धर्म है, फिर सत्युग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। विचार करना चाहिए ना कि कलयुग में तो अवस्था ऐसी है और सत्युग में एक धर्म एक राज्य होता है, तो सत्युग में ये सब कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल है, और भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहां से आया। मनुष्य कितने मूझे हुए, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी कि हम आसुरी राज्य में हैं, और इनकी तो महिमा सर्वगुण, माना देवी देवताओं की सर्वगुण संपन्न महिमा है, और इनमें विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। पहले तो ये मानना पड़ेगा ये आंखें धोखेबाज हैं, तभी तो बनाओगे सिविल। पहले ये मानना पड़ेगा मुझसे भूल हुई है, तभी तो बनाओगे अपने आप को सही। परिवर्तन आने के लिए रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। आंखें बताती है कि इन्हें अपनी भूल स्वीकार है, आंखें बताती है। और अगर आंखें फिर जाती है तो समझ में आ जाती है इन्हें और भूले करने के लिए अभी चांस मिला हुआ शायद। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में